नमस्कार साथियों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह एक अल्टीमेटम दिया। उसके बावजूद आज भारतीय शेयर बाजार में आग लगा दी। सुबह जो निफ्टी 200 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था, वहां से अचानक रैकेट कैसे बन गया। आज लो लगाया जो 22,719 का लो बनाया, वहां से 400 प्लस पॉइंट का शॉर्ट रिकवरी करना एक जादुई से कम नहीं है। तो आज जो ये मूव शॉर्ट कवरिंग मूव किया है, इसके तीन बड़े कारण जानने की कोशिश करेंगे मार्केट ने यूटर्न। तो चलिए सीधा चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। आज को जो पहला रीजन था, सिंपली वो फर्स्ट रीजन ये था कि शॉर्ट कवरिंग मूव इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही सुबह ट्रंप बयान देते हैं, ग्लोबल टेंशन की वजह से ये जो है अपने लेवल पर आता है। कहाँ मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अगर निकलता तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। सेम वही हुआ, मार्केट यही ओपन होता है, यहाँ से हल्का सा नीचे जाता है। इस ट्रेंड लाइन को जो मैं खींचा था, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो सेम मेरे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हो, यहीं से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे जाता है। इससे आपको क्या सीख मिल रही है कि हमने जो पिछली वीडियो दिखाया उसको ध्यान से आप देखे कि नहीं। अगर वीडियो देखे होते तो आज एक मोटा खासा पैसा आप भी बना ले जाते। ठीक है, तो चलिए, अगर आज का वीडियो छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आज आईटी और मेटल सेक्टर, दूसरा पॉइंट था आईटी और मेटल सेक्टर, ये बहुत अच्छा मूव किए। निफ्टी इंडेक्स आज लगभग 2.8% के आसपास जो है आपको बढ़त क्लोजिंग दिखाया है। इससे ये दिखाता है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो भारतीय आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, इनका मुनाफा होता है। इसके साथ ही क्यों मुनाफा होता है? क्योंकि ये ज़्यादातर कंपनी कहाँ पैसा कमाती हैं? अमेरिका से कम पैसा कमाती हैं, जो डॉलर से। तो डॉलर से अगर वो होगा तो इनका मुनाफा बढ़ेगा, तो कंपनियों का सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आपके लिए कल न्यूज़ जो है, आरबीआई पॉलिसी, कल आरबीआई पॉलिसी आने वाली है 10 बजे के आसपास। तो कल ट्रेड बहुत ध्यानपूर्वक दिखेगा क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है। मार्केट का रिएक्शन क्या है, को लोग क्या सोच रहे हैं? तो लोग ये सोच रहे हैं कि कल का जो है रेपो रेट है वो 5.25% ही रहेगा, मतलब अनचेंज रहेगा। अगर कल ये अनचेंज से या थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है, 2 से 2.5% नीचे जाते हुए दिख सकता है। अगर रेपो रेट अनचेंज रहता है तो आपको थोड़ा अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। या रेपो रेट घटा दिया गया तो मार्केट जो है बहुत अच्छा भागते हुए दिखेगा, या अनचेंज किया गया क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट के अनुसार चलता है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए, कल क्या होना चाहिए। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 22,200 से लेकर 270 के बीच में, कहीं गैप अप ओपन हो, ग्रीन कैंडल बनाए, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाएगा तैसे ये भागने के लिए रेडी होगा। 22,400 22,500 तक के लेवल को आपको टच करते हुए देखने की कोशिश करेगा। फर्स्ट 22,400 के आसपास, फिर 22,500 के आसपास। ठीक, दूसरा सेकंड, मान लो गैप अप ओपन हो गया और सस्टेन नहीं कर पाया, ऐसे सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट में, नीचे साइड में आपको देखने को जैसा 250 200 का लेवल ब्रेक करेगा, 23,150, फिर 23,000 और फिर 23,100, फिर हो सकता है ये 23,000 तक भी आपको आते हुए दिख जाए। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन जैसे ओपन होता है तो एक तो यहाँ पर आपको 23,000 एक राउंड लेवल है, आपको पता होना चाहिए, ये सपोर्ट तो लेना ही लेना है। अगर इसको यहाँ पर ब्रेक करता है तो आपको फिर से ये इसी लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, 22,850 से लेकर 22,800, जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या ले लिया है, सपोर्ट ले लिया। अगर यहाँ डायरेक्टली ओपन होता है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाता है, तो अगेन जैसे यहाँ मूव देखने को मिला था, सेम यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली चीजें ये है क्योंकि आप 23,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है, 23,000 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा। 22,980 से लेकर 23,000 ये लेवल ध्यान रखिएगा। इतना ज्यादा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ आके फिर ये पुल बैक लेने के लिए कोशिश कर सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग ओपन होता है, अवॉइड कीजिएगा, जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिएगा। कल के लिए आप सबके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक एक लेकर आ गया हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। कल हमने एक स्टॉक दिया था आपको, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में अगर देखने को लगभग 3.25% का जबरदस्त मोटा खासा पैसा देखने को मिला है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कल के लिए कौन सा स्टॉक है मेरे, तो कल स्टॉक के लिए मेरा है टाटा स्टील। टाटा स्टील इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे नीचे आके बाद में यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक डब्लू पैटर्न या बोल सको ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना के ऑलरेडी ब्रेकआउट के लेवल पर खड़ा है। क्योंकि मैं पिछली बार भी यही सी के आसपास दिया था, एक अच्छा मूव आपको यहाँ दिया था, फिर एक बार मैंने यहाँ पर दिया तो एक अच्छा खासा प्यारा मोमेंटम, इतना अच्छा मोमेंटम दिया।
कि फिर से यही दे रहा हूँ 200 के ऊपर निकलता तो आपको यहाँ से स्टॉक भागते हुए 215, फिर हो सकता है 230 तक भी जाते हुए दिख सकता है। अगर यहाँ जाता है तो ये इतना परसेंटेज आप बढ़िया मोटा खासा पैसा यहाँ पर भी बनाते हुए दिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो निफ्टी बैंक बहुत अच्छा 22,700 के आसपास क्लोजिंग किया है। इसके लिए अगर इंपॉर्टेंट हमें देखने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से 52,000 का एक सपोर्ट है। 52,000 पर मल्टीपल टाइम यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ थर्ड टाइम, यहाँ आज फिर से फोर्थ टाइम, यहाँ पर फिफ्थ टाइम। ठीक है, यहाँ एक आप 50 मूविंग एवरेज का वो है सपोर्ट जोन है। तो यहाँ अगर निफ्टी आता है 52,000 के आसपास, यहाँ ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगेन आपको 22,500 22,700 यहाँ पर सस्टेन कर गया तो फिर ये आपको 53,000 तक भी जाते हुए दिख सकता है, 53,000 53,200 के आसपास। ठीक है, गैप डाउन कंडीशन में हुआ तो गैप डाउन कंडीशन में हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 52,000 का लेवल। ठीक है, मान लो कल मार्केट यही थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना के जैसे 22,750 का लेवल निकालने की कोशिश करता है, 52,750 का या 52,800 का लेवल, तो आपको सीधा 53,000 इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो 53,200 से 300 पॉइंट ये भी और भागते हुए दिखेगा। ध्यानपूर्वक ये हो सकता है यहाँ पर आपको ट्रैप करे और इस प्रकार का फिर से आपको 52,500 तोड़ के और नीचे साइड में आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ कंडीशन क्या है, अगर ये जाते हुए ये लगभग 53,000 या इसके आसपास जाके हुए कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो या गैप अप ओपन कंडीशन हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस प्रकार का कैंडल बन जाए, इसका ब्रेकआउट करे तो एक 22,500 इसको ब्रेक करेगा, 22,400 फिर 22,300 तक लेवल नीचे साइड में भी आते हुए देख सकता है। और ध्यान रहे ये लेवल मेरे लिए बहुत बार मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस ले चुका है, तो ध्यानपूर्वक ट्रेड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन चुका है अच्छा सा। बट यहाँ जो आया है वो है विक। विक का मतलब होता है सेलर एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।